के प्यारे हबीब हम गुनहगारों के तबीब हज़रत अब्दुल्ला के लफ्ज़ जिगर हज़रत आमिना के नूर नज़र दाई हलीमा की राज दुलारे उम्मत के मौसिम आज़म सरापर रहमत व नूर वाले आका यानी सारी कायनात की मरकज़ी अक़ीदत और वारना फ़िदा हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार रिसालत में दुरूद पाक का हदिया पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबियना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। नबी और आले नबी की बारगाह में जी लगाकर अपनी हाजिरी का सबूत दे और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पेश फरमाए। ज़ोर से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबियना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। सारे सुनने आए तो आगे पीछे वाले सब पर फर्ज है सुनना बोलना। आगे वाले बोलते रहे, पीछे वाले समझे कि इसमें सब हिस्सा ले लेंगे, तो ऐसी बात नहीं। आगे वाले भी सुन रहे, पीछे वाले भी सुन रहे। मेरी आवाज़ तो आ रही है बराबर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हज़रात, हम बड़े खुश नसीब हैं कि आज फिर मुहर्रमुल हरम शरीफ के इस मुक़द्दस अय्याम में तीसरी शब में हमारी हाज़िरी हुई। आज उसी ताल्लुक़ से इस्लाह मुस्लिमीन और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के ताल्लुक़ से अहले बैत अत्हार की बारगाह में खिराज अक़ीदत के लिए हमने फिर इस हुसैनी चौक को अपनी आमद से रौनक बख्शी। अल्लाह अपनी रहमतों से हम सबको आबाद फरमाए और हमेशा आबाद रखे। बाद हम्दो सलाम के ये जो सारी चीज़ें हैं, दीन की मोहब्बत है, दीन का असासा है, रसूल आज़म की मोहब्बत का नतीजा है कि आज हुसैन आज़म के ज़िक्र की महफिल में हमारी आपकी शिरकत हुई और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार बरकतें अता फरमाई है और उनकी उम्मत पर ऐसा अज़ीम फरमाया। ये कि जान क्या है गर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूँ मैं। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सद घराना नूर का। हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैहि मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब आप फरमा दें, क्या ये लोगों, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी औरतें और तुम्हारी तिजारत, तुम्हारा माल, मकान दुकान में, ये चीजें अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज़्यादा प्यारी है
तो इंतजार करो, अल्लाह अपना अजाब लाए और अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। अब यहां पर आप देखें, एक तरफ 8 चीजों का जिक्र है जिससे इंसान फितरी तौर पर मोहब्बत करता है। बाप, बेटा, भाई, कुंबा, बीवी या औरतें, दुकान, मकान, तिजारत, ये वो चीजें हैं कि जिससे इंसान को फितरी तौर पर मोहब्बत होती है। कोई इससे खाली नहीं है। और इनके बरक्स, इनके अलावा 3 चीजों का और जिक्र हुआ, अल्लाह, उसका रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद करना। अब जब इन तीनों के सामने जब 8 चीजें आ जाती हैं और 8 चीजों की मोहब्बत, भाई, बेटा, बाप, कुंबा, रिश्तेदार, औरतें, रिहाइश का मकान, तिजारत का माल, ये चीजें अगर इनकी मोहब्बत अल्लाह, उसके रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज्यादा प्यारी है तो इंतजार करो, अल्लाह तुम पे अपना अजाब नाज़िल फरमाए। और अल्लाह इससे फासिकों को हिदायत नहीं देता। तो जब यानी इससे मोहब्बत की जाए, अल्लाह और इस्लाम का भी हुक्म है, सीलुल अरहम, रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। इनकार नहीं किया कि मोहब्बत न करो, वरना तो कोई जी ना पाए यार। कोई कहेगा ये कैसा दीन है जो बाप से, बेटे से, बीवियों से, मकान से, तिजारत से, माल से, जिन पर जिंदगी मुनासिर है उनसे मोहब्बत का इनकार किया जाता है। नहीं नहीं, पूरी दुनिया में चाहे कलमा पढ़ने वाला हो या ना हो, हर कोई चीजों से मोहब्बत करता है। और गैर तो दिलो जान से फिदा है। मुसलमान भी मोहब्बत करता है, बाप से मोहब्बत करता है, बेटों से, बीवियों से, औरतों से, और मकान से, जायदाद से, माल से मोहब्बत करता है। और शरीयत का हुक्म भी है इनसे मोहब्बत करो। लेकिन बारी उस वक्त की है, ये 8 चीजें जब अल्लाह, उसके रसूल और रब की राह में जिहाद में आ रहा है तो इन चीजों के सामने सारी चीजों को ठुकराओ, दुनिया को ठुकराओ, खुदा व रसूल से अपनी मोहब्बत की गालिबी का ऐलान हक करके ये साबित कर दो। मुसलमान जब वक्त आता है रिश्तेदारों की मोहब्बत का हक भी अदा करता है, लेकिन जब खुदा व रसूल की बात आए तो भूखा रह करके, रिश्तेदारों को ठुकरा करके, अल्लाह की राह में औलादे दे करके, भूखा रह करके, प्यासा रह करके, औलादों का बिलखना, तड़पना, उनका जो है रोना धोना, उनका चलनी होना तो बर्दाश्त कर सकता है। खुदा व रसूल की बारगाह की जर्रा पर भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता। बाप हो या बेटा, रिश्तेदार हो या अजीज, अगर ये मोहब्बत रसूल में आ रहा है तो उनको निकाल करके मोमिन मर्द कामिल खुदा और रसूल की मोहब्बत का हक अदा करके साबित करता है कि सबसे आला, अनमोल कामयाबी की जो चीज है वो खुदा और रसूल, अल्लाह की राह में जिहाद ही है। इसी को आप देखें, कल का जो उन्वान था उसको भी मद्देनजर रखना, हक को बातिल की जंग। हक कब गालिब हुआ? जब मर्द मुजाहिद के सीने में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत कूट कूट करके भरती जाए कि जब अल्लाह वाले मर्द मुजाहिद ऐसे हो कि उनका पेशाब डॉक्टर जांच करे तो पेशाब से कहे ये किसी ऐरे गहरे का नहीं है, इस पेशाब से पूरे रसूल आती है। और एक गैर मुस्लिम डॉक्टर मर्द मुजाहिद का पेशाब चेक करते करते कलमा पढ़ के मुसलमान होता है।
तो ये मर्द मुजाहिद है कि जिनकी रग रग में इश्क रसूल हो, जिनकी जो है हर चीज में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, नशिस्त में, गुफ्तगू में, मिलने में, जाने में, माल और तिजारत में, मकान में, बाजार में इश्क रसूल के मुजाहिद हो, तो ऐसा मर्द मुजाहिद जहां भी जाता है कामयाबी हर तरफ से समेट के उसका इस्तेमाल करती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, सहाबाए किराम का इश्क वलवला भरा अंदाज देखिए। आप जो है बदर को देखे, उहद को देखे, खैबर को देखे, खंदक को देखे, मोता को देखे, शाम को देखे और करबला के मैदान को देखे। हर मैदान में अल्लाह वालों की जमात ने, हर मैदान में मर्द मोमिन ने, हर मैदान में मुजाहिद इस्लाम ने अपने बच्चों को कदवा करके, मुस्कुरा करके खुदा का शुक्र किया है। मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस्लाम और दीन की मोहब्बत का गलबा दिया। यही वो गलबा है, बेटा कट रहा है, बेटा कट रहा है, औरतें जो शिष्टियां लेकर के बेवा हो रही है, यही वो गलबा है कि घर बैरान हो रहा है। इसके रसूल का बात हमेशा तरोताजा रहता है। तो वो मर्द मुजाहिद सब कुछ लुटा करके भी जो है मुस्कुरा करके कहता है, मौला सब कुछ ले ले, लेकिन मेरे दिल का ईमान तू सलामत रख। इसी में कामयाबी है। अब बदर का मैदान देखे, आप करबला के मैदान का नक्शा देखे, यही तो था मेरे हुसैन का मिशन। मेरे हुसैन ने जो है डायरेक्ट हमला नहीं कर दिया, मेरे हुसैन ने डायरेक्ट जुल्म और सितम के सामने टकरा नहीं गए। आप तो दावत हक पर लब्बैक कहते हुए उनकी सलाह को चले थे, लेकिन जालिमों ने तीर और तलवारों और नेज़ों की अली दिखा करके आपका इस्तिकबाल किया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम व तस्लीम के दीवानों, मेरे हुसैन ने उन्हें ये समझाया कि मेरे खून से अपनी तलवारों की प्यास न बुझाओ, मेरे खून से अपने नेज़ों बालों को रंगीन न करो, वरना तुम पर जो है कयामत अभी बर्पा होगी और तुम्हारी शफाअत कोई न कर पाएगा। अगर तुम्हें खून बहाने का इतना ही मौका है तो लो, मेरे साथियों का खून बहा दो, लो मेरे अजीजों का खून बहा दो, मेरे खून से तलवारें रंगीन न करो। क्योंकि अगर तुमने अब्बास के बाजू ले ली, अली अकबर की जवानी छीन ली, अली असगर का बचपना तुमने तर पाया, तुमने मेरे साथियों को लेकर के मुझे जख्मी किया, मैं फिर भी तुम्हारे इस गुनाह अजीम की शफाअत और मग़फ़िरत करवा सकता हूँ। लेकिन तुमने अगर मुझे शहीद किया, मुझे मारा, तो एक मोमिन का कत्ल नहीं, हुसैन को मार करके गोया कि तुमने दीन को कत्ल और ज़वा किया, फिर तुम्हारी मग़फ़िरत नहीं, हमेशा हमेशा तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब होगा। तुम सफाई हस्ती से मिटा दिए जाओगे और तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। हुसैन ने तरीके से हर पहलू जाकर किया है। जालिम सब्बाक सल्तनत और हुकूमत के लालच में इतने अंधे हो चुके थे। अमर बिन साद यही पुकारता रहा, हुसैन यजीद की बैत कर लो, अपने पाक हाथ को नापाक हाथ में दे करके दीन का सौदा कर लो। जब तुम यजीद की बैत करोगे, 22,000 का लश्कर जर्रार तुम्हारे कदमों का धोल पीना अपने लिए शर्त समझेगा, सब तुम्हारा इस्तिकबाल करेंगे। यजीद तुम्हें हुकूमत देगा, गवर्नरी देगा, इज्जत देगा, अजमत देगा। मेरे हुसैन ने फरमाया, मैं चाहूं तो हुकूमत जमीन और आसमान की मेरे नाना का हक है, मैं चाहूं तो तने तन्हा यजीदी लश्कर को खत्म कर सकता हूं, क्योंकि मुझे इशारा काफी है। मेरे नाना की सहबा के लिए बदर में 5,000 तक फरिश्ते मदद को आए थे, तो हुसैन की मदद के लिए फरिश्ते भी तैयार है, जिन्नात की फौज भी तैयार है। तुम क्या मुकाबला करोगे? लेकिन मैं इमाम हुज्जत करता हूं कि तुम जो है इमाम हुज्जत करता हूं, हुसैन से कभी ये तवक्कुल न रखना कि नबी का नवासा अपना पाक हाथ दे करके यजीद के नापाक हाथ में दीन को बेलगाम छोड़ करके, दीन को ऐसा वैसा करके कुरान मिटा देगा, नमाज मिटा देगा, हज मिटा देगा। नहीं नहीं, हुसैन अली असगर को तरफ न देख करके शहीद करवाएगा। अली अकबर की जवाब
अब्बास अलमबरदार के बाजू दे करके भाई हसन की निशानी, कासिम को कटवा करके बहन की निशानी और मोहम्मद को कुर्बान करके हजरत शहीद हजरत अम्मार को दे करके हुसैन बहत्तर जख्म खा करके खून में लथपथ हो करके यजीद की जद्दी सल्तनत को बौखला तो कर सकता है, लेकिन कुरान नहीं मिटा सकता और हदीस नहीं मिटा सकता। न दीन मिटेगा, न मस्जिद मिटेगी, न कुरान मिटेगा, न ईमान मिटेगा, न दीन मिटेगा। तुम मुझे शहीद करके भी कामयाब नहीं हो सकते। और मेरी शहादत के बाद करबला के जर्राह से ये आवाज सुनना, कत्ले हुसैन असला में मर्द यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। आज देखे न यजीद की सल्तनत रही, न यजीद की हुकूमत रही, न यजीद का कोई असलहा रहा, न यजीद की कोई फौज रही, नाम यजीद तक मिट गया। न मिटा तो हुसैन नहीं मिटा, शहीद हो करके माल दे दिया, कुंबा दे दिया, मकान दे दिया, जायदाद दे दी, सब कुछ दे करके खुद भी खूने जिगर दे करके ऐसे जिंदा हुए। हर साल मेरे हुसैन की याद दुनिया का खिता मनाती हुई नजर आती है। इसलिए मैंने हुसैन सब कुछ कुर्बान किया कि नहीं? बाबा मौला अली शहीद ने, हुसैन ने सबर किया, माँ फातिमा की रहलत हुई, हुसैन ने सबर किया, मेरे हुसैन के भाई शहीद हुए शहादत दे करके, आपने सबर किया, बेटे कट गए, अली अकबर नजरों के सामने है, अली अस्कर हाथ में दम तोड़ रहे हैं, मेरे हुसैन ने सबर किया, 3 मरतबा राहे हक में सारा मान दे करके मेरे हुसैन ने सब्र और शुक्र किया और रिहाइश का मकान अजीज वतन मदीना को हमेशा के लिए छोड़ करके हिजरत की करबला मेरे हुसैन ने शिकायत न की, सबर किया और साबित कर दिया कि जब वक्त आए दीन पर, जब आंच आए दीन पर, जब यजीदी हमला हो दीन पर, तो तुम चाहे अपने बाप को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपनी औरतों को, अपने मकान को, अपने माल को, अपने तिजारती माल को, रिहाइशगाह को, वतन को छोड़ना पड़े तो छोड़ करके हिजरत कर जाना, लेकिन खुदा व रसूल और उस राह में जिहाद करने से पीछे ना हटना। जब कुर्बानी दोगे सुबह क़यामत तक अल्लाह तुम्हें रोशन और महफूज फरमा देगा। अल्लाह किसी को देखे आप वो चमक जाएंगे, वो दमक जाएंगे, नाम रोशन होगा, न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। अब उसूल एक समझिएगा, खुदा से मोहब्बत, तो अब खुदा से मोहब्बत जरूरी नहीं कि वो रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत करे, क्योंकि उम्मन मक्का के जितने काफिर थे वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे। ये ईसाई क्या है, अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह के साथ शरीक करते हैं, कोई बुतों को कर रहा है। ईसाइयों ने हजरत ईसा हजरत मरियम को खुदा का शरीक कह रहा है, यहूदियों ने हजरत उज़ैर को खुदा का शरीक कह रहा है, तो हो गए काफिर। तो जरूरी नहीं कि वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला रसूल से मोहब्बत करे। कई कौन ये वहां पर नहीं, अल्लाह का नाम नहीं लेते, नमाज नहीं पढ़ते, नमाज तो ऐसे पढ़ते मियाँ कि उनके सामने हमारी नमाज हो तो हम हकी सीखे। तबलीग तो ऐसे करते कि गोया के समझते तबलीग ही करते, ये ऐसी तबलीग करते उनके दाम में वो तस्वीर घुमाते, आजा फंसा जा, आजा फंसा जा, अल्लाह रसूल के नाम की तबलीग में तुम्हें जहरीला इंजेक्शन दे करके ईमान का बौखला करके तुम्हें अपना जो है बना लेता है और तुम्हें रसूल का गुस्ताख बना देता है। कई फिरके हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते, लेकिन एक मोहब्बत रसूल की है और हक तो ये है रसूल से मोहब्बत करो अल्लाह की खातिर। अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह से मोहब्बत करते हो, रसूल से मोहब्बत नहीं, तुम्हारा दावा ही गलत है, दावे की दलील ही नहीं तुम्हारे पास। मैंने पहले इस मौजू को बयान कर दिया था। तो अब
रसूल से जो मोहब्बत करेगा तो बेशक वो अल्लाह से भी मोहब्बत करेगा। रसूल से इसलिए मोहब्बत करता है कि वो अल्लाह के रसूल है। तो जब मानता है रसूल को रसूल अल्लाह का, तो अल्लाह से मोहब्बत करेगा। और जब अल्लाह से मोहब्बत करेगा तो जाहिर सी बात है कि जिहाद से भी मोहब्बत करेगा, जिहाद से भी मोहब्बत करेगा। सिद्दीक़ अकबर ने इस पहलू को हमेशा के लिए उजागर कर दिया। गारे सूर में सांप डसता रहा, काटता रहा। मुस्तफा जानी सिद्दीक़ में आराम फरमा है, लेकिन वल्लाह कदम तक न हटाया, क्योंकि जख्म सहने का तरीका तो मुस्तफा ने दे दिया था। इसको मोहब्बत का हक अदा कैसे करना सिद्दीक़ अकबर ने अपने हबीब से सीख लिया था। तो आज वो वक्त आ चुका है, उस पर सिद्दीक़ को महल लगाना है, उस पर सिद्दीक़ को साबित कदम रख करके रसूल की महल लगा करके अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए महफूज करना है। सांप डसता रहा, अबू बकर पैर हटा ले। अबू बकर ने कहा, ए साहब जितना डसना है डस ले, ये अबू बकर है, यार है जो कभी रसूल की मोहब्बत में अपना कदम नहीं हटाया। यहाँ तक कि आंसू तो निकले, कदम नहीं हटाया। जान कुर्बान कर दी। जान बचाना फर्ज है कि नहीं? जान बचाना फर्ज है। जब मौका है, तुम नमाज पढ़ने जाते हो, रास्ते में कोई डाकू आ गया और कहा वापस चला जा वरना तलवार से तेरी गर्दन काट दूंगा। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम कमजोर हो, वो तो इतनी नहीं। तो शरअ का हुक्म है कि घर पे वापस चला जाए, मस्जिद न जाए, क्योंकि जान बचाना फर्ज है। तुम्हें भूख लगी कि खाना नहीं मिला, मुर्दा देखा, इतनी भूख लगी कि जान प्यास पड़ी कि जान चली जाएगी, तो मुर्दा में से इतना ले लो कि तुम जान बचा पाए, पेट भर के नहीं हो। कोई ये ना समझे कि मौलवी साहब ने फतवा दे दिया, हमारे बाप ने फतवा दे दिया, नहीं, इतना खा लो कि जान बच जाएगा। बस जान बचाना फर्ज है। लेकिन जब नबी की बात आए तो फिर जान की परवाह नहीं की जाती, दुश्मनों से आगे बढ़ करके मुकाबला किया जाता है। सिद्दीक़ ने जान दे दी, मौला अली ने असर की नमाज वार दी, मौला अली ने असर की नमाज वार दी रसूल की मोहब्बत में। सूरज डूब गया, अली नहीं उठे क्योंकि नबी आराम फरमाए और साबित कर दिया, साबित हुआ जुमला फराइज पुरू है, असरुल रसूल बंदगी उस्ताद की है। मौला अली ने नमाज वार दी, रसूल की मोहब्बत कहाँ अदा किया, तो सूरज भी पलट करके आता है, अली तुम्हारी मोहब्बत कैसे कि मुझे पलट के आना पड़ा, नमाज पढ़ लो। समझे, ये मोहब्बत है। जब अपनी बारी आए तो जान बचाओ, जब नबी की बाबत आए तो फिर जान को न देखो, इसके रसूल को देखो। नुपुर शर्मा जैसी जालिमा कैसे जी सकती है हमारे हिंदुस्तान में? ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं, ये मुसलमानों की जागीर है। इसीलिए कि सबसे पहले हिंदुस्तान जो आबाद हुआ है, हजरत आदम जन्नत से उतरे तो हिंदुस्तान में उतरे। ये तो हमारा मुल्क हुआ। आदम कौन है? हम वफादार है हजरत आदम की, उनके औलाद है। ला इलाहा इल्लल्लाह उन्होंने कहा, हमने मान लिया। तो बेवफा तो वो हुए वफादार शहर में, इस मौजूदा शहर को, मेरे महान भारत को दागदार किसने किया? सोने की इस चिड़िया को कमजोर किसने किया? मुसलमानों ने कभी नहीं किया। रसूल की गुस्ताखी करके ये फिजा को जहरीला बना रहे हैं। सोनू डांगा जैसे नुपुर शर्मा जी, लेकिन हम मुसलमान क्या कर रहे? मकान को कलर कर रहे, 10-50 हज़ार का, 10,000 में हो रहा है, लाख का कर रहे। हम मुसलमान क्या करें? मकान को अच्छा बना रहे। इसके नबी जरूरी है या मकान जरूरी है? हम क्या करें? 500 मिल रहा है, नहीं 2000 मिल जाए, दुश्मन से हाथ मिला लिया। नुपुर शर्मा भले नबी की गुस्ताखी करे। हम क्या कर रहे हैं? अपना माल बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? नहीं मेरा बेटा जेवाद में जाएगा, हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? खातून करबला हज़रत सैयदा ज़ैनब के नक्शे कदम पर चल के और मोहम्मद को कुर्बान करने का सलीका से कि सीनों में अपनी औलाद के कुरान को डाल।
आज हम बुज़दिल क्यों हो गए? आज हम कमजोर क्यों हो गए? क्योंकि वो आज चीज जो मैंने गिनाई उसकी मोहब्बत हम पर गालिब हो गई। वरना हमारी नमाजें नहीं छूटती, हमारी तिलावत में कुरान फीके नहीं पड़ती। मक्का में जब सहाबा कुरान की तिलावत करते थे तो मक्का के काफिरों की औरतों का जब में कबीर होता था और कुरान सुनते सुनते वो कलमा पढ़ के मुसलमान होती थी। आज हमारे घरों में कुरान कागज पे रख करके पुराना हो जाता है, लेकिन कुरान खोलने की तौफीक नहीं होती। ये कुरान बचाया हुसैन ने, तो हुसैन के जिक्र में आने वालों, सैयदाए करबला के जश्न में आने वालों, खातूने करबला सज्जदा ज़ैनब की तारीख के गम सुनने वालों, हज़रत सकीना की तकरीर को दोहरा करके अपने दिल को ताज़गी बख्शने वालों, जरा उनके नक्शे कदम पर चलो और कहो करबला वालों की दुआई है, दीन बचा कुरान बचा। तो हम भी अपने घरों में कुरान की तिलावत करेंगे, फिर रब की रहमतों का नुज़ूल होगा, फिर दिल का जंग खत्म होगा। आओ साहबा की बारगाह में चले। कौन साहबा के जिन्होंने अपना तन मन धन सब राह में कुर्बान किया। अगर आप जी छुड़ाओगे बात नहीं बनेगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म सितम की आंधियां हुई कि नहीं? आपके साहबा को मारा पीटा के गई। हजरत अम्मार को देखो, हजरत बिलाल को देखो, हजरत सोहिब रूमी को देखो, बड़े बड़े रूसाए अरब को देखो, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन को, ये बड़े रईसपति है मक्का के अंदर, बड़े दौलतमंद पहले से है, उनको भी जालिमों ने सताया और उनको भी जो है ज़ुल्म की गई, कोई न बचा। गरीबों का हाल तो बड़ा जो है मजलूमाना था। हजरत अम्मार को गिरफ्तार किया जाता है, हाथ पैर बांध करके उन पर जो है चाबुकों की बरसात की जाती है कि पूरे जिस्म की चमड़ी फट जाती है। हजरत अम्मार को फिर जो है दहकते हुए कोयलों पर, आग के अंगारों पर हजरत अम्मार को इसी जख्मी हालत में लिटाया जाता है। हजरत अम्मार घंटों पे होश रहते हैं, लेकिन जब होश आता है, आंखें खुलती है, मुंह खुलता है, तो सबसे पहले यही आवाज होती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता चला हजरत अम्मार की तारीख दोहराओ, पता चलता है कि जब तक आसमां नहीं जाओगे, जब तक तुम आफतों बलाओं में गिरफ्तार करके जब तक तुम आसमां नहीं जाओगे, उस वक्त तक कभी कामयाबी की तवक्को न रखना। मुसीबतों से टकरा करके जिस्म को लौलहान करके आगे निकल जाओ, पता है तुम्हारा इस्तेमाल करेगा। हजरत बिलाल को देखो, हजरत बिलाल अल्लाहु अकबर, सीने में बारीक भरकम ईमान है। हजरत बिलाल को मार कूट की जाती है, हजरत बिलाल के पैरों में रस्सियां डाली जाती है और मक्का की गरम गरम तेल तपती हुई रेतों में घसीटा जाता है कई मील तक। हजरत बिलाल घिसकते घिसकते जिस्म की चर्बी निकलती है, खून के फव्वारे उबलते हैं। हजरत बिलाल के सीने पर बारीक भरकम चट्टान रखी जाती है कि जुबान बाहर निकल जाती है। हजरत बिलाल को फिर चाबुक मारा जाता है, बिलाल कलमा छोड़ दे, नबी का दामन छोड़ दे। हजरत बिलाल यही कहते रहे, मैं मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत का शहीदा हो चुका हूँ, मारो जितना मारना है मारो। हर सांस बिलाल की सदा होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत बिलाल ने साबित कर दिया, बगैर तकलीफों के कुछ हासिल होने वाला नहीं। सदियां बीत गई, नाम रोशन है। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीफ दोहराओ। हजरत खुब्बाब की पीठ को देख लिया तो देखा कि पीठ में सफेद सफेद दाग है। हजरत खुब्बाब को बुलाया, कहा इधर आओ, तुम्हारी पीठ ये कैसी दागी गई? कहा तुम्हें क्या मालूम ऐ उमर, जिस वक्त तुम नंगी तलवार लिए मुस्तफा जाने रहमत को कत्ल करने के मंसूबे बना रहे थे, गरीब मुसलमानों को सता रहे थे, उस वक्त हमने कलमा पढ़ के रसूल की हिफाजत की थी। तो रसूल की मोहब्बत में, दीन की मोहब्बत में जालिमों ने
पहले मुझे इतना मारा, चमड़ी फट गई, फिर मुझे कोयलों पर लिटाया गया, गरम गरम आग के अंदर पर लिटाया गया, और मुझे लिटा करके कहा इस्लाम छोड़ दो, नबी का दामन छोड़ दो। लेकिन मैंने कहा जालिमों, जितना चाहो सता लो, यहाँ तक के मेरे जिस्म से इतनी चर्बी निकली, आग बुझ जाती है, लेकिन मेरा ईमान कमजोर न हुआ। और जब मुझे होश आया तो कसम रब्बे काबा की सबसे पहला कलाम जो मेरी ज़बान पे था वो यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसको अल्लाह हज़रत ने फरमाया करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बसे के जा तो जहां फिदा, तो जहां से नहीं जी भरा, करूँ क्या ये मोहब्बत का उसूल है कि जितनी मोहब्बत होगी उतने सताए जाओगे। ऐशो आराम करने से दुनिया तो जी सकोगे, कामयाबी नहीं है। कभी इस राह में कांटे खा करके देखो, नेज़ों तलवारों के घाव छल करके देखो। इस राह में कभी अपनी औलाद को मुबल्लिग तो बना दो, कभी हाफिज़ कुरान तो बनाओ किसी को। साहबी रसूल की औलादों, कभी अपनी औलादों के सीनों में रसूल की हदीस डाल करके मुहद्दिस तो बनाओ, मुफ्ती बनाओ, इल्म का गहवारा हो, और अल्लाह उसका रसूल और हजरत समरा बिन जंदुब की रूह खुश हो कि मेरी नस्ल आज भी मुस्तफा के दीन को तरोताज़ा बख्श रही है। आगे बढ़ो इस मैदान में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दुनिया की दौलत इंसान को घमंड देती है, तकब्बुर देती है, अनानियत देती है कि भड़कीले कपड़े पहनो, अच्छे मकान बनाओ, अच्छा माल कमाओ और गरीबों को खातिर में न लाओ। लेकिन दीन तुम्हें दुनिया की मोहब्बत से उजाड़ करके गरीबों की मोहब्बत, बेवाओं की मोहब्बत, यतीमों के साथ सहारा करने का तरीका और दीनदारी सिखा करके तुम्हारा नाम को रोज़े रोशन की तरह याद करती है। आओ साहबा किराम, अबू जहल की कनीज़े जो मिस्कीन है, जिसका नाम बीबी सुमैया है, अबू जहल ने उन्हें गिरफ्तार करके बुलाया, हरम में काबा के सामने, और सारे दुश्मनों को इकट्ठा किया और कहा सुमैया, बाप शोहर भी हजरत यासीर, बेटा भी हजरत अम्मार करीब में। हजरत सुमैया से कहा सुमैया, अबू जहल की कनीज़ का कलमा छोड़ दे, इस्लाम को छोड़, नबी का दामन छोड़। लेकिन दिले राना बहादुर थी, शेरनी थी, शेरनी, दिल खोल करके जवाबबंदी से जवाब दिया, अबू जहल लानत तुझ पर, जो चाहे कर, मुस्तफा का दिया हुआ ये जान में किसी कीमत नहीं बेच सकती। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे ये हरगिज़ न होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। अबू जहल गुस्सा में लथपथ होकर के हजरत बीबी सुमैया के नाक के नीचे वो खंजर मारता है जो पुष्ट के पार हो जाता है, और बीबी सुमैया हरम की मुकद्दस ज़मीन पर शहीद हो जाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये इस्लाम में सबसे पहले खातून की शहादत हुई जो हरम में हुई है। हजरत अम्मार यासीर ने सब्र किया, अम्मार यासीर को मारा कूटा गया और इतना मारा कि बेहोश हो गए। यहाँ तक अबू जहल समझा कि अब ये मर गए हैं, कहा इनको घिसट के इनके घर में छोड़ दो। जब ये चले गए छोड़ के तो कर्राने की आवाज आई, रात में कौन सहारा दे, कौन पूछे, कौन गरीबों को तसल्ली दे। मेरे रसूल रात की तारीकी में गरीब साहबा की तसल्ली दिलजोई के लिए मक्का के अंदर उन दरिंदों से बचते हुए साहबा की तसल्ली के लिए जा रहे थे। मक्का की आवाज आई, देखा हजरत यासीर अम्मार रो रहे हैं। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर आपकी मोहब्बत में सताए गए। मेरे नबी ने फरमाया इस्बिरु या आले यासीर, अपना नूरानी हाथ उनके जोड़े जिस्म पर फेरा। हजरत दुआ की, सुबह हुई, रसूल की दुआ रंग लाई, अल्लाह ने अम्मार यासीर को सेहत अता फरमाया। मोहब्बत ये है
लेकिन अभी तक सब्र करना। मक्का में बड़ा जुल्म हुआ सहाबा पर, लेकिन हथियार नहीं उठाए, हथियार नहीं उठाए। मदीना में हिजरत करके आ गए, हथियार नहीं उठाए मुसलमानों। तो कुफार और जालिम का जुल्म बढ़ गया, तेवर बदल गए, वो अनानियत में आ गए। तो मुसलमान हमसे डर रहा। साहब आप इस पोजीशन में आ गए कि ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते थे। रसूल से कह रहे हुजूर इजाजत दो। नबी ने फरमाया मुझे रब का हुक्म नहीं, सब्र करो, इतना कहते थे। साहब चुप हो जाते थे, जख्म सह लेते थे, लेकिन जवाब नहीं देते थे। कोई मारता था, मार खा लेते थे, जवाब नहीं देते थे। यानी जालिमों का जुल्म बढ़ गया। रब की कुदरत झूम उठी और वही नासिल फरमाए, ऐ महबूब अब कुफारों से जंग करो, जालिमों से जंग करो, जुल्म का पंजा मोड़ो। तब इस्लाम ने जो तलवार उठाई है तो जुल्म के खातिर नहीं, इस्लाम ने हुकूमत और दौलत के लिए नहीं, जुल्म को, जालिम को जुल्म से रोकने के लिए और मजलूम को बचाने के लिए इस्लाम ने तलवार उठाने का हुक्म दिया। अगर तलवार न उठाते तो बद्र का और मुसलमान का हाल क्या हुआ, करबला का हाल क्या हुआ। उन लोगों ने तो दावत देकर के बुलाया था ना, और तीर और तलवार दिखाई किसने, दुश्मनों ने। फिर दिफा के लिए रब का हुक्म हुआ, अपना दिफा करो। अब दिफा करना जरूरी है। कोई गुंडा आ जाए तुम्हारे घर में और तुम्हारी बेटी या बीवी हो और तलवार लेकर के इज्जत लूटना चाहे तो तुम क्या करोगे, अदब से खड़े हो जाओगे, देखते रहोगे, कहें नहीं नहीं मैं तो शरीफ आदमी, लोग लानत करेगी, थूकेगी। लेकिन मर्दाना वार हिम्मत करके तलवार उठाने, डंडा उठाने और जंग करें, लड़ते हुए शहीद हो जाए, दुनियादारी तहसील देती रहेगी, नाम रोशन होगा। यही तो इस्लाम चाहता है, जालिमों से दिफा करो। इसलिए इस्लाम तलवार की जोर से नहीं, रसूल के अखलाक के करीमाना से फैला और साहबा और बुजुर्गों के अखलाक के करीमाना से इस्लाम फैला और इंशाअल्लाह फैलता जाएगा। देखो इसी मकसद के कड़ी में क्या अखलाक क्या है। मेरे आगे एक जगह सोए हुए आराम में, दरख्त के नीचे तलवार रखी हुई है, एक दुश्मन आता है तलवार उठा लेता है। मेरे नबी तो आराम फरमा, आंखें खुली, देखा कि दुश्मन सर पे तलवार लिए हुए और दुश्मन अब जुर्रत में, रसूल के हाथ खाली है, कुछ नहीं है, उनकी तलवार पर तो कब्जा कर लिया। कहने लगा मोहम्मद अब मुझसे तुझे कौन बचाएगा। मेरे नबी ने इतना कहा मेरा अल्लाह। नबी की जबान से निकलना था यार, जब लफ्ज़ अल्लाह निकला है तो हक्का बक्का हो गया, लड़सा बरंदाम हो गया, तलवार छूट गई। मेरे नबी ने तलवार उठा ली, कहा बता मेरी तलवार से तुझे कौन बचाएगा। वो कांपने लगा, माफी चाहने लगा, हुजूर आप बचाएंगे, मुझे माफ कर दो। मेरे नबी का दरिया रहमत जोश में आया, कहा जा मैंने तुझे माफ किया। ऐसे ऐसे जालिमों को रसूल ने माफ कर दिया, वरना कोई माफ करता। ये नबी के अखलाक के करीब आना है कि जिसकी बदौलत लोग कलमा पढ़ रहे हैं। खालिद बिन वलीद को देखो, हजरत अबू सुफियान को देखो, हजरत इकरमा को देखो, हजरत अबू हुज़ैफा को देखो। तो ये वो लोग हैं कि जो रसूल की मोहब्बत में इतने बढ़ चढ़ गए। अल्लाह रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद का जज्बा कोई ताकत दुनिया की उन्हें रोक न पाई, पीछे न हट न पाई। जब मक्का वालों ने नबी को मजबूर किया, आप इधर कर गए, वहां भी चैन से न देखने दिया। अब सारे मक्का की ताकत जमा होकर के 1000 का लश्कर जर्रान लेकर के मदीना की ईंट बजाने के लिए, मदीना की जो है भेद खोने के लिए, मदीना को हमेशा के लिए सफाई हस्ती से मिटाने के लिए असला होकर तैयार होकर के आए थे। मुसलमानों का कत्ल करने के लिए आयत नाज़िल हुई, महबूब अब जो है दिफा का वक्त आ चुका है, जालिमों के सामने आंखें मिला करके बात की जाए। तब मेरे रसूल 313
कुदसिया को लेते हैं। एक तरफ 1000 का लश्कर जर्रार है जो तरोताजगी के आलम में हर एक के पास हथियार है, तलवार है, सवारी है, खाने पीने का असरा बेशुमार है, लेकिन ये 313 जो है नहीं से कुदसिया कमजोर है, भूखे है, न भूखे प्यासे है, खाने के लाले है, यहाँ रहने तक का कोई इंतजाम नहीं, खाने तक का कोई इंतजाम नहीं, न सवारी का इंतजाम है, न हथियार है, न तलवारें है, न बालें है। ऐसे बेसरो सामानी के आलम में कोई नहीं कहता था कि मुसलमान बच करके आएगा। यहूदी हंस रहा था, ईसाई हंस रहे थे, मुसलमान ने अपने आप को खतरे में डाला है, अब कोई मुसलमान बच के ना आएगा। लेकिन मियां फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे आका अलैहिस्सलाम 313 में कुदसिया को लेते हैं। अल्लाह अकबर। मुहाजिर कितने? 60। बाकी अंसार है, मदीना के साहबा, अबू बकर और उस्मान और अली ने जो मुहाजिर साहब हैं वलवला ने खिताब किया जिहाद के ताल्लुक से। नबी को यकीन हो गया मेरे सहाबा इज्जत के बाद मेरे कदमों में है, मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। अभी तक कोई इंसान नहीं बोल रहा था। अब हज़रत उबादा बिन सामित खड़े हो गए, एक और साहबी खड़े हो गए, कहा हुजूर का इशारा हम करें? हुजूर आप इशारा करो हम समंदर फान जाएंगे। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए कोड़े हमने। आप इशारा करो हम आपके दाएं बाएं आगे पीछे से अपनी जानें कुर्बान करेंगे, लेकिन आपको एक जख्म नहीं लगने देंगे। मेरे नबी मुस्कुरा पड़े, साहबा को लेकर के चले। एक साहब अंसार ने कहा हम वो नहीं जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह आपको जवाब दे दे। बनी इस्राइल ने कहा था आप और आपका खुदा जाए और लड़े, हम तो यहाँ बैठे। आप भी अगर जी चिराओगे तो हाल ये होगा। देखो वो वाकया मैं आपको बताऊं यहाँ से। बनी इस्राइल को जब अल्लाह ने फिरौन से नजात दी और दरियाए नील से आपको पार कर दिया और फिरौन और उसके साथियों को डुबा दिया, तो सारी जितने बनी इस्राइल थे वो सब ताई हुए, सब ईमान ले आए। फिर अल्लाह तबारक व तआला को शुक्रिया अदा किया, तो रब ने फरमाया आए मेरे कलीम जाओ बैतुल मुक़द्दस जाओ, कौम इमालिका उनसे जंग करो, उनसे जंग करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फौज को लेकर के कितने 6 लाख बनी इस्राइल को लेकर के लश्कर जर्रार लेकर के बैतुल मुक़द्दस पहुंचे। करीब गए तो बनी इस्राइल ने कहा हम तो नहीं जाएंगे, वहां के लोग बहुत बड़े जिस्म वाले ताकतवर हैं, वो हमें कुचल के रख देंगे, वो हमें कुचल के रख देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तफ्तीश के लिए अपने 2 खलीफाओं को भेजा, यूसुफ बिन नून को, हजरत खालिद को। वो गए तफ्तीश करके आए, कहा न घबराओ, उनके जिस्म तो मोटे मोटे हैं लेकिन दिल बड़ा कमजोर है, अगर तुम अंदर दाखिल हो गए पता तुम्हारी है। फिर भी यकीन न आया और बनी इस्राइल ने कहा मूसा तू और तेरा खुदा जाकर के लड़ो, हम तो यहाँ बैठेंगे, हम तो उस महल से ही जाएंगे। ये जवाब सुन के अल्लाह का नबी नाराज हो गया। अल्लाह ने उनको भटका दिया और एक मैदान तिहा जिसको कहा जाता है, अल्लाह ने उनको भटका दिया और 40 साल तक वो मैदान से बाहर ना निकल पाए। फिर भी अल्लाह का करम देखो, उन पर आसमान से मन्नो सलवा नाज़िल होता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पे असर मारा तो पानी के चश्मे उबल पड़े, लेकिन फिर भी वो कौम न मानी। लेकिन यहाँ अंसार देखो भूखे प्यासे हैं, मुहाजिर देखो सब कुछ छोड़ के आए और रसूल की मोहब्बत में चल पड़े और मैदान बदर में तलवार नहीं थी, मुस्तफा जाने रहमत ने हुजूर दिशा के छोड़ के दी है, लो हाथ में दी साहबी की तलवार बन जाती है। इस तरीके से जंग किया, 313 मुसलमान थे, 14 शहीद हुए, लेकिन इस्लाम बचा करके आ गया। बड़े बड़े दुश्मन मारे गए, अबू जहल मारा गया, अबुल बख्तरी मारा गया, रबिया मारा गया, बड़े बड़े
दुश्मन काम आ गए, 70 दुश्मन मारे गए और 70 गिरफ्तार हो गए। अबू जहल को मारा। मुसलमानों की शान तो देखो, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं मैं ताक में था, खड़ा था कि अबू जहल को देखो निपट लूं। इतने में दो जो है बनी अकीद के दो बच्चे 9 उम्र जवान थे, यानी पूरे जवान नहीं थे, 9 उम्र जवान थे, जवानी की दहलीज पे कदम रखा था, 12, 13, 14 साल के समझ लो। वो दुआए मुआज और मोहब्बत में पूछने लगे चचा जान अबू जहल का पता का तुम क्या करोगे? अबू जहल को अबू जहल का पता पूछ के का कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नानी को। गालियां देता है वो महबूबे वाली को, हम कफन बांध के आए हैं, मारेंगे या मर जाएंगे। वो रसूल को गालियां देता है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। कहा एक हिफाजत कर रहा है, उसका एक दस्ता का दस्ता हिफाजत करे तो क्या हो? हम तो मैदान जिहाद में शहीद के लिए आए हैं। इतने में अबू जहल आया, एक पूरी फौज उसकी हिफाजत कर रही है। अब्दुर्रहमान कहते हैं मैंने दोनों नौजवान से कहा, वो अबू जहल बीच में जो है एक दस्ता हिफाजत कर रहा है, तो बस क्या था, बाज की तरह चपटे एक उछल के अंदर दाखिल हो गया, एक दुश्मनों के बीच के पैरों तले अंदर दाखिल हुआ, छोटी छोटी तलवारें निकाली, अबू जहल को ढेर करके जमीन पर पछाड़ दिया और जमीन पर पछाड़ दिया। याद रखिए अबू जहल के बेटे इकरमा ने हजरत मुआज पे हमला किया, जिससे बाजू कट जाता है। हजरत मुआज ने पीछा किया लेकिन वो भागने में कामयाब हो गए। हजरत मुआज एक हाथ से लड़ते रहे, हाथ का तस्मा बाकी था और हाथ लटक रहा था, जंग में जो है आने आ रहा था। कुर्बान जाओ अल्लाह के इन शेरों पर, कुर्बान जाओ रसूल के सच्चे मुबल्लिग पर, कुर्बान जाओ दीन के मुजाहिद पर कि उस हाथ को पेट के नीचे दबा के झटका दे करके अपने हाथ को अलग करके, हाथ को आजाद करके एक ही हाथ से तलवार लेकर के दुश्मनों का मुकाबला करने लगे। हज़रात यही तो वो चीज है कि जिसके ताल्लुक से रब ने फरमाया वकुल जा अल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आया बातिल मिट गया, बातिल को मिटना ही था। मेरे आका अलैहिस्सलाम को तशरीफ के दीवानों, ये वो मार्के हैं जहां पर इस्लाम की निज और अकलें काम नहीं करती। फिल्म ड्रामे देख करके दिल धक धक कर जाता है। सहाबा ने तो इससे भी ज्यादा अलमनाक हादसों का सामना करके अपनी औलादों को कटवा करके और लाशों से गुजर करके साबित किया कि मुस्तफा की मोहब्बत है, कि दीन मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्तें ऊपर है। हो इसी में अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो करबला का वो पाला हुआ राज दुल्हारा मेरा हुसैन, जिसके रगों में फातिमा का खून है, जिसकी रगों में मौला अली का खून हो और जिसको मेरे रसूल ने परवरिश करके अपना सब कुछ शफ़क़त दे करके बड़ा किया हो, तो वो हुसैन बड़ा दुनियादारों से दीन का सौदा कैसे कर सकता है? और आज भी यजीदियों को अपने अखलाक और अपने किरदार से ये बात बता दो कि हुसैन ने यजीद से दीन का सौदा न किया तो हम यजीदी नहीं, हम हुसैनी है। हुसैन की तरह कटना, मरना और चीजें कुर्बान करना जानते हैं। हम शहीद होकर के भी दीन का सौदा नहीं करेंगे, क्योंकि हम यजीदी नहीं, हम हुसैनी हैं। हर पल हुसैन के सदके में हम इस्लाम बचा जाएंगे। ये दीन की मोहब्बत है। हजरात ऐसे सलमान वाकियात देखे, आप उहद को देखे, गसीरुल मलाइका, ऐलान जंग होता है, शादी की पहली रात है, नक्कारा बजता है, हजरत हंसला फौरन उजराई उसी से निकल पड़ते हैं, तलवार ली और मैदान जंग में पहुंच करके जंग करने लगे। और जब शहीद हुए, रसूल आज़म ने सारी लाशों को देखा, हंसला की लाश नहीं है। ऊपर देखा, मेरे नबी ने फरमाया हंसला को फरिश्ते बरसात के पानी से चांदी के तख्त पर गुस्ल दे रहे हैं। रात का लक़ब गसीरुल मलाइका हो गया। एक मसला फीकी ये है, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता,
नशे को कफन दिया जाता है, उसी खून की हालत में लथपथ उन्हीं कपड़ों में दफन किया जाएगा। सिर्फ नमाज पढ़ी जाएगी, न कफन है न गुस्ल है। फिर हजरत हंसला को गुस्ल क्यों दिया? शादी की पहली रात थी, उर्सी से निकले थे, नहाने की जरूरत थी, गुस्ल फर्ज था। लेकिन आप इसके रसूल में इतने पागल हो चुके थे कि नहाने में सोचा कि देर न हो जाए और रसूल आज़म की बारगाह का मुजरिम न करार दे दिया जाओ, तो आपने गुस्ल तक न किया, तयम्मुम क्या हो चल पड़े। तो जो है गुस्ल फर्ज था, तो अल्लाह ने किसी इंसान के जरिए नहीं, फरिश्तों के जरिए हजरत हंसला को गुस्ल दिलवा करके यह वाजिब कर दिया, जो दीन की खातिर कुर्बान होगा अल्लाह उनकी नापाकी ऐसे ही दूर फरमा देगा और फरिश्तों के जरिए उनका इस्तेमाल करेगा। हज़रात, खैबर हो या खंदक हो, साहबा ने पेट पर पत्थर बांध करके खंदक को दिया। साहबा जब चले थे खंदक खोदते खोदते साहबा ने पेट पर पत्थर बांध लिए थे। नबी या रसूलुल्लाह, अब बर्दाश्त नहीं होता, देखो पेट पर हमने पत्थर बांधे हैं, लेकिन वाले उस शख्स के मुस्तफा की हिम्मत और जुर्रत को सलाम, फिर भी हिम्मत न हारे दीन और ईमान के लिए। कितना मजबूत ईमान का, भूख लगी है, खाना नहीं, किसी घर में अपना तफरी का माहौल हो जाता, लेकिन साहबा सब्र इस्तिक़लाल के पहाड़ बन करके पेट पर पत्थर बांध करके दीन के लिए खंदक खोद रहे हैं। साहबा ने कहा हुजूर, पेट पर हमने पत्थर बांधे, मेरे नबी मुख्तार कुल है, दम में जो चाहे कर दे, लेकिन नहीं, मेरे नबी को तारीख बताना थी, उम्मत के गुरबा को बताना था। पेट पर पत्थर बांधने का वक्त आए तो पेट पर पत्थर बांध लेगा, लेकिन ईमान बचा जाना, दीन बचा जाना। आज तो रिश्वतें ली जाती है, आज ब्याज का धंधा किया जाता है। शर्म करो, तौबा करो, रिश्वत और ब्याज में कभी बरकत नहीं। वो मौत सबसे बुरी मौत होती है जो ब्याज का सौदा करके जिंदगी गुजारता है। मेरे रसूल की साहबा ने तो पेट पर पत्थर बांधे, वो रिश्वत नहीं ले सकते थे, वो ब्याज नहीं ले सकते थे यहूदियों से। क्यों? उम्मत के लिए था। मेरे नबी ने अपना कुर्ता उठाया, साहबा देख करके जारो पता रोने लगे, एक दूसरे को देखने लगे। हमने तो एक पत्थर बांधा है, मुस्तफा ने अपने पेट पर दो दो पत्थर बांधे हैं। तब जाकर के इस्लाम बचा है, तब जाकर के दीन बचा है। आज अल्लाह देता है, गरीबों का ख्याल नहीं, यतीमों का ख्याल नहीं, बेवाएं तड़प रही है, गुरबा तड़प रहे हैं। ऐ मुसलमानों, अल्लाह और रसूल ने तुम्हें गनी किया है, तो खुदा और रसूल की खातिर साहबा जैसा वलवला और इश्क पैदा करो। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें जो है बेसरो सामानी के आलम में भी हिम्मत और सब्र अता फरमाएगा। आओ, हिम्मत और सब्र क्या होता है? हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा का वाक़या, 80 मुजाहिदीन के साथ ये मुल्क शाम में गिरफ्तार हो गए, बादशाह हरकल के दरबार में पेश किया गया। बादशाह हरकल ने उन्हें धमकाया कि देखो, पहले लालच दी। मोमिनो, जरा इस बात को समझना, लालच तो दुश्मनों की तरफ से पहला नंबर है। लालच नहीं जाएगी ईमान को बचा, ईमान को खतरे में डालने के लिए और ईमान के सौदे के लिए पहले उनके नजदीक जो चीज असल है वो लालच है। क्या मदीना में रसूल को, साहबा को लालच नहीं? दीन की तबलीग हुई तो दुश्मनों ने पहले जो चीज की वो लालच है। काए मोहम्मद, तुम अगर चाहो तो हम तुम्हें मक्का का बादशाह बना दे, तुम्हारे घर को दौलत से भर दे, तबलीग बंद कर दो। तबलीग से शैतानी औलादों को बड़ी तकलीफ होती है। पहले नंबर पर रसूल को लालच दी गई। मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे एक हाथ में चांद और एक हाथ में सूरज मिला करके रख दो ने, तो मोहम्मद कभी इस तबलीग को बंद नहीं करेगा, चाहे कोई मेरा साथ दे आने दे, मैं अपने रब के वादे को पूरा करूंगा, यहाँ तक कि मैं अपने रब से जान लूंगा। क्या गरीब साहबा को लालच नहीं दी? पढ़ लो हजरत काब की तारीख, पढ़ लो हजरत बिलाल की तारीख, पढ़ लो हजरत सलमान की तारीख, दोहराओ सोहेब रूमी की तारीख। ये वो साहबा जिनको लालच दी गई है। करबला में मेरे हुसैन को
सल्तनत और हुकूमत तक की लालच देती, गवर्नरी की लालच तक देती। तो पहली चीज दुश्मनों की है कि मुसलमानों को लालच दे करके उनके ईमान का सौदा किया जाए। आज भी वहां भी सुने कुल्ली यहूदी इन शक्लों में, ईसाई इन शक्लों में, कोई दानी जुब्बा रख करके वहां भी बना है, कोई सुले कुल्ली बना है, कोई सिया बना है, कोई खारजी बना है, इस शक्लों में आकर के अपने आप को मुसलमान करके लालच दे करके तुम्हारे ईमान का सौदा करके मुनाफिक बनाना चाहते हैं। ये वही पहला मशवरा है जो अबू जहल ने किया था। यूनी की औलाद है, मैंने कहा था ना को बातिल की जंग में, ये वही शैतानी लश्कर के बड़े अलमबरदार है। सुन्नियों लालच से बचना, और रिश्वत और ब्याज का धंधा करने वाला कभी लालच से बच नहीं सकता, तो ईमान का भी खतरा आ जाता है। गरीबी सहन कर लेना, लेकिन कभी ज्यादा लालच न करना, बल्कि कहना मौला लालच न दे, सब्र और शुक्र अता फरमा। हजरात आप देखें, आखिरी बात बयान करो, बात खत्म कर रहा हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को लालच दी कि तुम इस्लाम छोड़ दो, हम तुम्हें आधी सल्तनत दे देंगे, भागीदार बना दो, मैं अपनी सबसे हसीन बेटी का निकाह तुझसे कर दूंगा और तेरा मशवरा कबूल करूंगा, मेरी सारी फौज तेरी गुलाम बन जाएगी। बड़ी लालच है। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने क्या कहा, क्यों जालिम, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के जाम का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिससे तुलसी उतार दे। तो लाख लालच दे, लेकिन हम ईमान का सौदा नहीं करते। तो सल्तनत की लालच देता है। अल्लाह अगर मुझे जमीन की और आसमान की हुकूमत दे दे तो मोहम्मद अरबी के नाम पे सब कुर्बान है। तो कहा मैं तुम्हें जला दूंगा, कहा यही तो हमारा सेवा है, जल करके भी जिंदा होंगे। जालिम ने गरम तेल, जैतून का तेल गरम करवाया और जब उबलने लगा कहा इसमें डाल देंगे, कहा डाल दो। बड़ी हिम्मत और जवाबमर्दी के साथ सबसे पहले उन्होंने एक कैदी को बुलाया अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा के सामने। उस कैदी को जब तेल में डाला तो आनन फानन को कैदी की हड्डियां बाकी रही, बाकी चिकना चूर हो गया। बोलते हुए तेल में इंसान क्या बचेगा, यही अशर होगा। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने फरमाया दुनिया की तकलीफ सह लेंगे, लेकिन मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान बेचते ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम रसूलुल्लाह के सच्चे आशिक के, तुम जानते नहीं हमारी मोहब्बत क्या है। जब ये जुर्रत देखिए अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को लाया गया गिरफ्तार करके डालने के लिए, तो आप रोने लगे। हरकल ने कहा क्यों रोते हो, कहो जालिम सुन, मैं मौत से नहीं रोता हूँ, बल्कि मैं इसलिए रोता हूँ कि काश अल्लाह मुझे हजारों लाखों जिंदगी देता और एक के बाद अगर ऐसे मेरी एक एक जान अल्लाह की राह में ऐसे कुर्बान हो जाती कि तो एक जान है शायद मेरी निजात का जरिया हो जाता। बादशाह हरकल इसकी इस्तिकलाल और हिम्मत को देख करके दंग रह गया। फैसला बदला, का चंद दिनों के लिए उन्हें जेल खाने में भेज दो। इतने में फारूक आज़म का खत आया अमीरुल मोमिनीन का कि अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को उनके 80 साथियों समेत रिहा कर दे, वरना मैं वो लश्कर भेजूंगा कि कोई माल, कोई तिजारत, कोई दुनिया की दौलत उन्हें नमाज और रोजे से रोक नहीं सकती। याद रख तेरी ईद से ईद मच जाएगा। अमीरुल मोमिनीन का खत था, हक्का बक्का हो गया, लर्जा बरंदा हो गया और मजबूरन अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को आजाद करना पड़ा। तो हज़रात ये मुसलमानों की शान थी कि मदीना से खत आए और बादशाह हरकल को मिले तो वो लर्जा बरंदा हो जाए। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों करोड़ की तादाद में है, कोई हमारे नबी की गुस्ताखी कर जाए हम बर्दाश्त कैसे कर पाए। हुसैनी पक्के बनो, सच्चे हुसैनी बनो, और हुसैन का नाम, हुसैन की तारीख दोहराते चलो, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी मजलिस में भी हमारा मजमुआ बेहतरीन है। अल्लाह इस मजमुए को और इस जो है इसमें हिस्सा लेने वाले को और तमाम लोगों को, मेरी माँ और बहनों, बच्चों, बूढ़ों और नौजवान बच्चों को जितने भी आए हैं, अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा दे और हुसैन पाक के सदके में मौला
पंचुना के लोग अपने ही गांव में हुसैन के जिक्र को रौनक बख्शने के लिए हाजिर हुए मौला। तमाम के घरों को पूरे साल हुसैन और हुसैन के सदके में और अहले बैत अतार के सदके में पूरे साल उनके घरों को महफूज और आबाद फरमा और दुश्मनों की नापाक नजरों से बचाते हुए दीन और ईमान की हिफाजत करते हुए मौला हर कदम पर मस्जिद की हिफाजत फरमा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। La
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى آله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك